हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं दोस्तों। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये फिलीपींस के हैं और इनका नाम है गेस्ट 946979 अंक है 2287, बढ़िया अंक है। तो यहाँ पर सुबह के 9 बज रहे हैं दोस्तों भारत में, और मैंने सोचा आज सुबह सुबह क्यों ना एक मैच खेल लिया जाए, इसलिए मैं लाइव आ गया हूँ। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया और E2 से पॉन उठा के E4 पोजीशन रखा है, तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ और E7 से पॉन उठा के E6 पोजीशन रख दिया है। उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी करूंगा, क्योंकि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री मैचेस खेलना सिखाता हूं। तो इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है और ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं। उस बात की गारंटी आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। उस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ आप लाइव मैच खेल सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मेरे साथ लाइव बात करना चाहते हैं तो रात को 11 बजे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं रोज़ाना रात को 11 बजे लाइव आता हूं। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए सोचना है, तो सबसे पहले मैं अपने क्वीन को उठाकर E7 पोजीशन पर रख दूंगा। तो हाल फिलहाल में अभी मेरी कोई स्ट्रेटजी है नहीं दोस्तों, तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनको देखिए डायरेक्ट ये सोचेंगे कि मैं इनको बी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, देखिए इन्होंने मिस्टेक कर दी। मैं वही आपको बोल रहा था कि मैं B4 पोजीशन से इनको चेक दे सकता हूं, और इन्होंने अपना बिशप उठाकर C4 पोजीशन पर रख लिया। तो ये बिशप तो डायरेक्ट मारा जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि क्वीन को मैं B4 पोजीशन पर रख सकता हूं। तो यही मैं आपको बोल रहा था। तो अब अगर इन्हें बिशप बचाना है तो कौन सा मूव चलना पड़ेगा, इन्हें अपना नाइट उठाकर D2 पोजीशन पर रखना पड़ेगा। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो मुझे सोचना है कि अब कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है, जैसा कि मैंने आपसे कहा जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब बढ़िया मूव, बढ़िया मूव। तो एक काम करूंगा, देखिए इन्होंने फिर एक गलती की है। तो सबसे पहले मैं इनका ये B4 वाला पॉन अपने बिशप से मार दूंगा, और ये मेरा बिशप नहीं मार पाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने अपने A3 वाले पॉन से मेरा बिशप मारा तो मैं इनका रूक मार दूंगा। तो इन्होंने दूसरी गलती की है, और मैंने पहले ही बोला है कि मैच में गलती अलाउड नहीं है दोस्तों, चाहे मैं हूं या अपोनेंट। देखिए मैं लाइव मैच खेलता हूं दोस्तों, तो आप सोच रहे होंगे भाई लाइव मैं कैसे मैच सिखा सकता हूं। तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले सोच लेता हूं कौन सा मूव चलूं। देखिए थिंकिंग प्रोसेस लगातार चलनी चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं, और मैं अपने बिशप को अगर उठाकर C3 पोजीशन पर रख देता हूं तो इनके पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, और ये अपने B2 वाले बिशप से ही मेरा बिशप मारेंगे। और जैसे ये मेरा बिशप मारेंगे मैं अपने क्वीन को C3 पोजीशन पर रख दूंगा। तो उसके बाद सोचूंगा कि कौन सा मूव चलूं। तो मैच बढ़िया है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो देखिए मैं बोलना चाह रहा था कि मैं कोई बहुत बड़ा महान प्लेयर या बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ, छोटा सा ही प्लेयर हूँ। मैं लाइव इसलिए खेलता हूँ दोस्तों, क्योंकि जब लाइव अपोनेंट आता है तो पल प्रतिपल आपको हराने के लिए अपनी मूव और स्ट्रेटजी चेंज करता रहेगा, और मैं उसको हराने के लिए अपने मूव और स्ट्रेटजी चेंज करता रहूँगा। तो चाहे मैं हारूँ या जीतूँ या अपोनेंट हारे जीते, आपको दोनों ही कंडीशन में नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। क्योंकि आजकल जो लोग चेस सिखाने का दावा करते हैं वो क्या करते हैं, खुद ही ब्लैक से मूव चलते हैं, खुद ही वाइट से मूव चलते हैं, तो उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होता है दोस्तों। तो उस कंडीशन में अगर रियल प्लेयर आप उनको फॉलो करते हो, रियल प्लेयर आपके सामने आता है, तो आप रियल उस प्लेयर को फेस नहीं कर पाएंगे और हार जाएंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है, तो इस सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो एक काम कर सकता हूँ, और अपने नाइट को अगर मैं उठाकर F6 पोजीशन में रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो बढ़िया मैच है ये। तो नाइट से मैं E4 वाला पॉन मारूंगा दोस्तों, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इन्हें E4 वाला पॉन बचाना है, और E4 वाला अगर इन्हें पॉन बचाना है तो अपने ओके देखिए इन्होंने बचा लिया है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब कौन सा मूव चलूं, तो एक काम कर सकता हूं, अपने नाइट को मैं E4 पोजीशन पे ही रखूंगा, क्योंकि कौन सा मूव चलूं ये मुझे भी सोचना पड़ेगा। बढ़िया, तो एक काम कर सकता हूँ, और वैसे तो मुझे ये नाइट नहीं मारना चाहिए था, लेकिन मैं इस नाइट को मार देता हूँ, बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए अगर इन्होंने नाइट से ही मारा है, होशियार खिलाड़ी है, तो इस पॉन को तो मारना एक बेहतर ऑप्शन है। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब
कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। इंटरेस्टिंग मैच। तो सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो ये है कि मैं अपने C8 वाले बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रखूं, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। देखिए इनका जो E5 वाला पॉन है उसको मैंने जानबूझकर नहीं मारा है, वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मारा है, क्योंकि मैं उसको मारना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं उसको मार दूंगा तो ये आसानी से मुझ पर अटैक कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने उस पॉन को नहीं मारा है। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलाएंगे। बढ़िया बढ़िया मूव इन्होंने चलाया। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्वीन मारना चाहते हैं ये क्वीन, तो क्वीन तो हाल फिलहाल में मैं नहीं मारना चाहता, तो एक काम कर सकता हूँ और अपना क्वीन उठाकर अगर मैं G4 पोजीशन रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेगा। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अभी तक मैंने कैसलिंग नहीं किया है दोस्तों, लेकिन कैसलिंग तो करना ही पड़ेगा। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो अपने क्वीन को मैं H5 पोजीशन पर रख देता हूं दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके बाद देखना ही कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना पड़ेगा। देखिए तो आजकल जो लोग क्या करते हैं, जब ऑनलाइन मैच सिखाते हैं तो वो दोनों तरफ से खुद ही मूव चलते हैं, मतलब ब्लैक से भी खुद ही मूव चलते हैं, व्हाइट से भी खुद ही मूव चलते हैं, और आपको बोलते हैं ये मूव सीख लेंगे तो आप जीत जाएंगे। तो ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं अपना नाइट बाहर निकालूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। मैच बढ़िया है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो उस कंडीशन में जब रियल प्लेयर आपके सामने आएगा तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होते हैं, जबकि रियल प्लेयर अप के अकॉर्डिंग मूव चलेगा ही नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग मूव चलेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया हूँ और मुझे इन पर अटैक जारी रखना चाहिए, जो कि मैंने अभी तक जारी नहीं रखा है। कोई बात नहीं। तो देखिए इन्होंने मूव तो अच्छा चला है और नाइट इन्होंने, तो अब कौन सा मूव चलूँ। मुझे एक बढ़िया मूव समझ में आ रहा है कि, और वो मूव ये है कि मैं इनका E5 वाला पॉन मार देता हूँ। तो ये क्या करेंगे। तो मैंने अब इस पॉन को मार दिया और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो एक काम कर सकता हूँ मैं दोस्तों, कौन सा मूव चलूँ। क्या मुझे कैसलिंग कर लेनी चाहिए या नहीं। तो कैसलिंग करना एक बेहतर ऑप्शन है इस समय। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैंने कैसलिंग कर ली है और इनके मूव का ही मुझे इंतजार रहेगा। बढ़िया मैच। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। तो क्या ये मुझे, तो ये मेरा, ओके कोई बात नहीं। मैं कौन सा मूव चलूँ, मुझे एक मौका चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए मेरा C7 वाला पॉन मारना चाहते हैं, तो इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है। अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चलाया, तो मुझे लग रहा है क्वीन का यूटिलाइजेशन करना ही पड़ेगा, वरना मुझे लॉस हो जाएगा। तो ये हाल फिलहाल में कौन से मूव चलने वाले, कोई बात नहीं। इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। क्या ये मेरे वाइट बिशप को अपने नाइट से मारना चाहते हैं ये मुझे देखना है। तो सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो वाइट बिशप मैंने बचा लिया है और अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैच बढ़िया है। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। ओके बढ़िया मूव। तो एक काम करना है दोस्तों, और वो काम ये है कि सबसे पहले इनके नाइट को यहाँ से, ओ माय गॉड देखिए, तो ये मुझे चेक देने वाले हैं दोस्तों। और ये देखिए जब भी अपोनेंट मूव चले तो आप उसके मूव का एनालिसिस ज़रूर कर लीजिए। तो ये F6 पोजीशन से मुझे चेक देने वाले हैं, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मैंने सेफ्टी ले ली है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे ये चेक देंगे, देखिए मैं आपको बोल रहा था, और देखिए उन्होंने गलती कर दी और तुरंत मैच छोड़ के जा चुके हैं। देखिए मैं वही आपको बोल रहा था,
बहुत बढ़िया। देखिए तुरंत इन्होंने गलती का एहसास हुआ और तुरंत मैच छोड़कर ये जा चुके हैं। और मैंने पहले ही आपको बोला था कि ये F6 पोजीशन से मुझे चेक दे सकते हैं, क्योंकि ये सोच रहे होंगे कि मेरा क्वीन मार देंगे, इसलिए मैंने F7 वाले पॉन को उठाकर F5 पोजीशन पर रख दिया था और इन्होंने मेरा मूव नहीं देखा और खुद गलती कर दी। तो देखिए ये सब गलतियों का ही नतीजा है। मैच इतनी आसानी से अगर मैं जीत गया हूँ तो इन्हीं की बदौलत, क्योंकि मैंने कोई अच्छे मूव तो मेरे ख्याल से नहीं चले, या चले होंगे तो इन्हीं को पता होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा। तो इन्होंने गलती की और मुझे चेक दिया मेरा क्वीन मारने के लिए, और ये देखा नहीं कि मैंने प्रिकॉशन पहले ही ले रखी थी और F7 वाले पॉन को F5 पोजीशन पर रख दिया था। और देखिए रिजल्ट आपके सामने है। तो देखिए आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी, अपोनेंट की मूव स्ट्रेटजी कैसे लगे। देखिए मैं भी इनका क्वीन मारने वाला था, अपने नाइट को मैंने E5 पोजीशन पर रखा था, लेकिन इन्होंने अपने क्वीन को हटाया नहीं, क्योंकि मैं अपने नाइट को डायरेक्ट F3 पोजीशन पर रख के इनको चेक देने वाला था, लेकिन मेरी कंडीशन सेट नहीं हो पा रही थी और इन्होंने अपने नाइट का यूटिलाइज करने का सोचा, लेकिन मेरे मूव पर ध्यान नहीं दिया। तो आपको ये मैच या मेरे मूव या स्ट्रेटजी कैसे लगे दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे मैचेस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।